सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौके पर कुत्ते का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीवन है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितनी ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी भी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, बस 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना। शायद आपकी सोच बदल जाए साथ संगत जी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर सुने साथ संगत जी। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया साथ संगत जी। वहां पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भक्त ने संकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव मेरे मन में यह जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाते हैं तो कभी दुखी नहीं होंगे। भक्त कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ संगत महात्मा ने कहा, भक्त तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक बाबा के आश्रम पर पहुंच गया और बाबा से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह बाबा कहते हैं, हे स्वः, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता बाबा से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह बाबा कहते हैं, स्वः तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती हुई बातें बताता हूँ। कुत्ता हंसी से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोग हम पर
रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता, कामकार नहीं होते हैं, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है। इसलिए सर्दी, गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें भी आपकी तरह पीड़ा होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसलिए हम पर दया करिए, हमें और कष्ट मत दीजिए। बाबा ने तो हमें वैसे भी कष्ट देखकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। आप आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम प्रदानी जीवन है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। हम किसी बिछोना पर थे, वह रुई का नरम होता, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सब छोटा में ही था, इसलिए कमजोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही रहती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग जाग कर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कोई अनजान आदमी बुरी निदय से गांव की तरफ झांक जाए। दूसरे के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वाले के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूरी होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती। वह कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती है। आखिर माँ जो थी भूख से चैन से बैठे थी। सत्संग जी और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पिघलता था। सत्संग तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घुस पड़ता और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी।
कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीठ पर जोर से मार देते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बांधकर पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता आसी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी के कारण हमें कोई शौक नहीं है। पाप पर पापी मेरी माँ को मारते चला जाता है और पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़ी मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनी रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ेगा? और मेरी माँ बार बार जाती और वही खड़ी खड़ी देखती रहती कि सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दाबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरह भागे। मेरी माँ उनकी चीर सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे पड़े, बेहद से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वह पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते के लाख जोक जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विश्वास करने थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुत्तिया के लाने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थोड़ी लगाया है, सिर्फ ऊपर से लांग कर गई तो ही है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुराई बात नहीं है। अगर कुत्तिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रहते थे, उन्होंने एक भी
नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है या हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्होंने की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पीटा गया और भर पेट खाने को भी मिला था। पीटने के बाद ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गए। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी थी। उतने में वहां सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भगाने का भी कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था। डंटों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलम्ब सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोर पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसमें समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धियां भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के सामने बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। फिर बड़ी मुश्किल हालत में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोच कि इतना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। वह कुत्ता कहता है, मुनिवर एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चुना और बनाया। उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद लिया। वह वहीं वापस कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ फिर घूमती हुई आई और उस आटे की लोई को खा ली। फिर उस आदमी ने भी मेरी माँ को पूरी पीटने लगी। तो आप ही लोग बताइए, कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है? प्यारी प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।